बचपन से सदका करने का एक मिजाज बना लें। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब है। मैं एक्चुअली आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन मतलब कमाई के रिलेटेड ही है, लेकिन मैं एक्चुअल जॉब जो है वो आईटी सेक्शन में ही है। मतलब मैं एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करता हूँ। मतलब मेरे कुछ 5 एप्लीकेशंस है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसमें से 4 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो नॉन बैंकिंग है। लेकिन एक एप्लीकेशन मतलब बाय फोर्स कंपनी ने दिया कि मतलब इसको डेटाबेस को देखना है, और वो जो डेटाबेस है वो बैंक से बिलोंग करता है, अच्छी बड़ी बैंक है, तो बाय फोर्स मतलब कंपनी ने दिया है। तो अब ये कंडीशन है कि मतलब मेरी जो 4 एप्लीकेशन जिसको मैं मेन सपोर्ट करता हूँ वो कंपनी ऐसा बता रही है कि उसको छोड़ के मुझे कंप्लीट बैंकिंग डेटाबेस को मुझे देखना है। मतलब जो बैंक का मेन पार्ट होता है वो डेटाबेस होता है। मतलब जो इनकम सोर्स है एक्चुअल आईटी कंपनी में शायद इस तरीके से होता है कि हमारा जो कॉस्टिंग होता है वो क्लाइंट के साइड में होता है। मतलब मैं जितना भी काम करूँगा कंपनी क्लेम करती है क्लाइंट को, तो मतलब मेरा जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो क्लाइंट पे कर रहा है। तो उस कंडीशन में मैं एम्प्लॉय आईटी कंपनी का हूँ, लेकिन पे कर रहा है क्लाइंट मुझे। तो और कंपनी फोर्स कर रही है कि मुझे बैंकिंग डेटाबेस मतलब सपोर्ट करना है। वो कंडीशन में मेरी कमाई का क्या है? ठीक, भाई ने एक सवाल किया कि उनकी इनकम के ताल्लुक से कि इंसान जो है वो आईटी कंपनी में है और वो डेटाबेस जो है देखते हैं, मैनेज करते हैं। तो उसमें 4 कंपनी ऐसी जो हलाल है, एक बैंक है। अब कंपनी कह रही है कि उस बैंक को ही आप करिए, 4 कंपनी और 4 एप्लीकेशंस को छोड़ दें। और वो इनकम ये है कि जितने सर्विस जब वो देंगे, डेटाबेस मेंटेन करेंगे, क्लाइंट से बैंक चार्ज करती है और इनको जो है उसके बदले में पे करती है। और ये जो है बैंक के अंदर काम नहीं करते, लेकिन बैंक का डेटाबेस एक कंपनी ले रखा है, वहाँ काम करते। तो क्या करें? देखिए, इस मामले में ये है कि अगर समझ लीजिए आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो हलाल बिजनेस करती है, और हलाल बिजनेस करने के अंदर ऐसा होता है कि कुछ जगह अपने प्रोडक्ट ऐसी जगह सेल करती है जहाँ हराम काम होता है। आप वहाँ काम नहीं करते, लेकिन वो प्रोडक्ट सेल करती है। मिसाल के तौर पर किसी ने जो है, समझो आप एक कंपनी में है और वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, समझो उसने एएमसी लेती है। मतलब आप हमसे कंप्यूटर लेंगे तो 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही फ्री। अब होता ये है कि वो किसको बेच सकते हैं? बैंक को बेच सकते हैं, नॉन बैंक को बेच सकते हैं, शराब की कंपनी को बेच सकते हैं। अब इस मामले में एम्प्लॉय क्या करे? मैं काम करने वाला हूँ। अब बैंक बोलती हमने तो उनको, हमारे क्लाइंट है, उनको बेचा है, सर्विस देना है। तो इस मामले में जो मुझे जो ऐसे मसाइल आते हैं उसमें जो फतवे मिले वो ये है, उलमा की राय, उसमें से एक राय ये है कि अगर आपको कभी कभार जाना पड़ता है, जैसे आपकी कंपनी हलाल है, मेरी दुकान हलाल है, लेकिन एक बैंक वाले ने आके मुझसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, अब वो कहता है सर्विस दीजिए। मुझे तो नहीं पता कौन आता है मेरे पास क्लाइंट, मैंने उसको दे दिया। अब मुझे उसको सर्विस देना पड़ेगी, इसलिए कि मैंने उसको प्रोडक्ट सेल किया, उसकी सर्विस देना पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि फुल टाइम कंपनी कहे आपकी कि आप उसी को सर्विस देते रहो, वहीं बैठ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एसी की कंपनी है आपकी, आपने एसी सेल किया किसी को, अब वो आदमी की इनकम हलाल नहीं है, अब कंपनी बोलती है वो एसी मेंटेन कर रहे हैं, वहीं बैठे रहो दिनों रात, तो फिर उलमा ने कहा कि वहाँ जॉब नहीं कर सकते। जब तक ये था कि आप कंपनी में थे जो हलाल काम करती है, उसने प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी को बेच दिया जो मामूल के मुताबिक सर्विस आपको देना, वो मजबूरी है, क्योंकि एक चीज़ की वजह से पूरी जॉब हराम नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ वो आपको ये कह रहे कि आप एक ही एप्लीकेशन पे आप बैठ जाइए जो कि हलाल नहीं है, बैंक के लिए किया जा रहा है, तो फिर मैं कहूँगा फिर वो जॉब आप नहीं कर सकते, चाहे आप कंपनी हलाल है, लेकिन आपको फुल टाइम वहाँ दिया जा रहा है। जैसे कि एक सवाल मेरे पास आया था जिस पर ये फतवा मैंने मंगवाया था। एक शख्स था जो एक कंपनी में काम करता, वो HP थी वाले प्रकार, उसने एक शराब की कंपनी को पूरा डेटाबेस या नेटवर्किंग उन्होंने करके दिया था। ये कंपनी जो है वो शराब की कंपनी इनकी क्लाइंट थी, वो सर्विसेज लिया करती। कंपनी ने बाद में ये कर दिया कि उसने इतने कंप्यूटर खरीद लिए, कहा कि एक आदमी वहीं बिठाना है हमको कंपनी में, और उनको वहाँ बिठा दिया। तो बहरहाल फिर मैंने फतवा मंगाया तो कहा नहीं, फिर बैठना जब वहाँ उसी के लिए करना है तो ये जॉब नहीं की जा सकती, फिर आपको छोड़ना है। कभी कभार जैसा डेटाबेस या क्लाइंट को सर्विस एक अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा अगर वो बिठा रहे हैं तो फिर इस मामले में आपको अवॉइड करना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक कंडीशन ऐसी है कि मैं एम्प्लॉय तो आईटी कंपनी का ही हूँ, लेकिन हम लोग में ऐसा कंडीशन होता है कि क्लाइंट साइड में भी एम्प्लॉय है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो क्लाइंट है स्विस बैंक है, सो स्विस बैंक के अंदर भी मुझे एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय, एक्सटर्नल एम्प्लॉय कंसिडर करते हैं, और आईटी कंपनी मुझे एम्प्लॉय कंसिडर करती है। इसके अलावा जो डेजिग्नेशन है ऑपरेशंस मैनेजर है, तो मेरा जो रोल आता है कि मतलब कुछ और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी मैनेज करना होता है, अपार्ट मतलब कुछ टीम है जिसको मुझे मैनेज करना होता है। तो एज अ कॉग्निजेंट एम्प्लॉय मुझे एक टीम को मैनेज करना होता है, एज अ क्लाइंट मुझे मतलब मेरा डेटाबेस देखना होता है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा बता दीजिए। बहरहाल इस मामले में भी अगर वो आपको जॉब दे रहे हैं और आप वहाँ उनके भी एम्प्लॉय सच माने जा रहे हैं, चूँकि आप बैंक का काम करें और यहाँ भी कर रहे हैं, तो ये तो और रिस्की पार्ट हो गया अब आपका, इसलिए कि वहाँ उसके एम्प्लॉय माने जा रहे हैं, उसका एक पार्ट है, वो आपको सैलरी जनरेट कर रहे हैं उससे, तो ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप, मैं तो कहूँगा इस मामले में फिर तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉय हो गए, कभी कभार जाना भी दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि वो पेमेंट कर रहे हैं आपको वहाँ से, ठीक। हालांकि आप कहीं और काम करते हैं, ऐसा सच हो गया कि कंपनी ने आपको लिया और वहाँ रिक्रूट कर दिया उसमें, तो बहरहाल मैं कहूँगा इस मामले में आप जॉब चेंज कर दें या उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको दूसरा कोई प्रोजेक्ट जो है इस मामले में दे दें। जज़ाकल्लाह।